हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। घर पर रहकर ही अपना और अपनों का ध्यान रखिए। आपकी महाविद्यालय CS नेशनल इंटर कॉलेज नकुड़ के द्वारा आप सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी गई है, क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और शिक्षा के द्वारा ही हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो हम सभी घर पर बैठकर ही देश के निर्माण व उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आपकी स्टडी ऑनलाइन और कंटिन्यू रखेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए है। मैं जो भी वर्क कराऊंगी वो आप सभी बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ आप यह याद भी करते हुए चलेंगे। वैसे आज की क्लास जो होगी वो केवल इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, जिसमें SST के पैटर्न सिलेबस पर हम डिस्कस करेंगे ताकि आप समझ पाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जो ये है ये आपका SST का सिलेबस है। SST के अंतर्गत मतलब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करते हैं। हम मतलब सामाजिक विज्ञान को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ये क्या है और इसमें किस किस टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना होगा। इतिहास, सबसे पहले इसके नाम को अगर हम संधि करें तो हम पाएंगे कि इति प्लस हास, इति अर्थात बीता हुआ, हास समय। इतिहास मतलब जो जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम बीते हुए समय की बात करते हैं उसको इतिहास बोलते हैं। भूगोल, भू पृथ्वी, गोल आपको पता ही है गोल है, तो पृथ्वी क्या है, गोल है। तो भूगोल के अंतर्गत हम जल, वन, कृषि, खनिज, इन सभी चीजों का जिस विषय में अध्ययन किया जाता है वो क्या है, भूगोल। नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र इट्स मीन सिविक्स, सिविक्स से क्या बनता है, सिविलाइजेशन। तो व्यक्ति व समाज के बारे में जिस विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो होता है नागरिक शास्त्र। व्यक्ति से क्या बनता है, परिवार, परिवार से मोहल्ला, गांव, जिला, राज्य, देश, महादेश और संसार। तो इन सभी के बारे में किस सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है, वो होता है नागरिक शास्त्र। अब आते हैं हम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इसकी एक डेफिनेशन बताऊं तो आप उससे समझ जाएंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। इकोनॉमिक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दैट हाउ पीपल गेट और अर्न देयर लिविंग्स। इट्स मीन इकोनॉमिक्स एक स्टडी है किसकी, ह्यूमन बिहेवियर, व्यक्ति के व्यवहार की, दैट की हाउ पीपल की व्यक्ति कैसे, गेट और अर्न मतलब कमाता है या चलाता है, देयर लिविंग्स अपनी जो जीविका है। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम मुद्रा, विकास, अर्थव्यवस्था, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम यूनिट वाइज इस चीज को पढ़ेंगे कि आपके जो सिलेबस है उसमें मतलब किस तरीके से और हमें किस किस टॉपिक पर अध्ययन करना है। कुछ एक्स्ट्रा लेकर नहीं चलेंगे, बहुत इजी वे से और विद मैप मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अब इतिहास, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप, यूरोप क्या है, एक महाद्वीप। आपको पता ही होगा कि हमारे 7 महाद्वीप है और जो इंडिया है वो किसके अंतर्गत आता है, इंडिया आता है हमारे एशिया महाद्वीप में। तो यूरोप, पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई। भारत में राष्ट्रवाद, फिर भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। भूमंडलीय कर्त विश्व का बनाना, औद्योगिकरण का युग और मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, मतलब प्राचीन टाइम से लेकर हमें आधुनिक तक जाना है, आधुनिक दुनिया कैसे बनी। इसके बाद यूनिट सेकंड भूगोल। भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे, संसाधन एवं विकास,
संसाधन और उसका विकास कैसे हुआ। वन व वन्य जीव संसाधन, मैंने आपको बताया था कि भूगोल में हम किस किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, वन और वन्य जीव संसाधन। वन हमारे भारत की, हमारे देश की या संसार की एक अमूल्य वस्तुओं में से एक है, ठीक है। इसके बाद जल संसाधन, जल ही जीवन है। कृषि, खनिज व ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये सब हम जब पढ़ेंगे तब इस पर डिस्कस होगा। इसके बाद यूनिट 3, राजनीति विज्ञान या फिर नागरिक शास्त्र, सत्ता की साझेदारी। आप देखते होंगे सत्ता, इट्स मीन बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं ये किस तरीके से साझेदारी करते हो है और अपने एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कैसे करते हैं। संघवाद, लोकतंत्र और विविधता वाला देश है भारत। और लोकतंत्र आपको पता ही क्या है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र है। जाति, धर्म और लैंगिक मसले, लोकतंत्र में या राजनीति में जाति, धर्म और लैंगिक मसलों पर किस प्रकार चर्चा की जाती है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद जन संघर्ष और आंदोलन, बहुत सारे लोगों ने संघर्ष कैसे किए, आंदोलन कैसे हुए, राजनीति दल, लोकतंत्र के परिणाम और लोकतंत्र की चुनौतियां। इसके बाद यूनिट 4, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, मैंने बताया था कि कैसे एक व्यक्ति अपनी जीविका चलाता है या कमाता है, उसको क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, विकास, कि इसका विकास कैसे हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक, 3 क्षेत्रक में भारतीय अर्थव्यवस्था को बांटा गया है, उसमें क्या क्या आते हैं ये हम साथ के साथ जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद मुद्रा और शाख, मुद्रा आप जानते हो पैसा, और शाख उसकी वैल्यू, कि जैसे अमेरिका में क्या है, डॉलर है, भारत में रुपया है, तो वो उससे कितने गुना ज़्यादा कीमत रखता है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे मुद्रा और शाख में। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, और इसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा उपभोक्ता अधिकार। जैसे कि आप कोई चीज़ लेने दुकान पर जाती है तो उसमें आपका क्या अधिकार है, कहीं कोई दुकानदार उसको MRP रेट से ज़्यादा तो नहीं बेच रहा, तो इसमें क्या है, आपके जो उपभोक्ता अधिकार है उसका हनन हो रहा है। तो ये टोटल आपके 4 आपके सब्जेक्ट है SST के अंतर्गत। हम इन चारों को हमको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, और ये क्लास 10th का सिलेबस है। आप सभी इसको नोट कर लेना, और इसकी स्टडी हम इसको कंटिन्यू हम कल से करेंगे। सिर्फ आज की जो क्लास थी वो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, मैंने आपको बताया था। अब कल से हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, और मैं पहले आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि मेरे हिसाब से ये काफ़ी टफ है अकॉर्डिंग टू मी, और इसको एकदम से समझाना अच्छा नहीं होगा। तो साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है एक, कि हमको बच्चे को इजी टू हार्ड लेके चलना होता है, मतलब सरल से कठिन की ओर। तो पहले मैं आपको वो चीज़ पढ़ाऊंगी जिससे आप जुड़े हुए हैं, आसपास की चीज़ें जो आप जानते हो। इतिहास क्या है, बीता हुआ है, तो उसको आपको समझना होगा, लेकिन जो आपके आसपास है वो चीज़ें आप जानते हो अच्छी तरीके से, तो हम पहले उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, और हम कल से अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।